हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो किस फॉर्म में होती है? ऐसे होती है ना, ऐसे कुछ रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मान लो ए और बी, ये रिएक्टेंट है, और फिर कुछ आपका प्रोडक्ट बनता है, मान लो सी एक या दो, जो भी प्रोडक्ट। तो ऐसे होता है हमारा, ये रिएक्टेंट साइड होती है ना। थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, अभी हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। ये रिएक्टेंट साइड होती है और राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्ट साइड होती है। ऐसे लिखते हैं ना हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब बात ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है? तो जरा देखते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। या फिर पहले एग्जांपल नहीं, पहले मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। पहले इन दोनों की डेफिनेशन मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? वो पढ़ो, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि होता क्या है। तो गाइस ये देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैंने क्या डेफिनेशन लिखी? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडिड। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी सब्सटेंस में, तो हम कह देते हैं भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। या फिर वो जो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये वर्ड है, देख लो, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये कॉपर है, ठीक है, और ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और आपका प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये टू और ये तो बैलेंस में सिखाऊंगा, इसको भूल जाओ। तो अभी ये कॉपर आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो आप ध्यान से देखो, इस कॉपर में ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये जो कॉपर है ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसी तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जिस भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ऑक्सीजन मिल गई उसको। तो ऑक्सीडेशन का अगर डेफिनेशन और प्रोसेस ये है, तो रिडक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो वो कैसे होगा? तो रिडक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, यहाँ रिमूव की बात हो रही है, तो वैसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो गया। क्या रिड्यूस हो गया? ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, रिमूव हो गया ना, इसलिए रिडक्शन। ये वर्ड जो है रिडक्शन रिड्यूस से बना है, रिडक्शन। तो इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिखता हूं, ये है मान लो आपका पोटेशियम क्लोरेट ClO3। ये है पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको, ये पोटेशियम है, ये क्लोरेट है ClO3, पोटेशियम क्लोरेट। तो इसको जब हमने हीट किया, ये हीट का साइन होता है, सब पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब इसको हीट किया तो हमारे पास बनेगा एक तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो अब ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, यहाँ पर क्या था? पोटेशियम क्लोराइड, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल थे ना यहाँ पर यहाँ पर देखो पोटेशियम क्लोराइड आपका बन गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूव हो गया यानी कि ये जो एग्जांपल है ये रिडक्शन रिएक्शन का है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। और ये जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड हो गया। जैसे यहाँ पर कहते थे कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड जो है ये रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड। और इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये एक ही डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की पहचानने के लिए। तो ऑक्सीजन के केस में हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, रिडक्शन की, वो देख लो। तो जो एक और डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हो सकती है, अभी तो हमने ऑक्सीजन के टर्म्स में देखी कि भाई अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन है। तो एक हमने ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की डेफिनेशन देख ली। एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि द प्रोसेस इन विच, तो जो सेकंड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की उसको पढ़ो, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस। तो पहली डेफिनेशन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ये वाली डेफिनेशन हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है ऑक्सीडेशन की? ये डेफिनेशन कह रही है कि वैसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए किसी सब्सटेंस से, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए किसी सब्सटेंस से। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो जब आप इस रिएक्शन को देखोगे, ये वाला एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने की रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका बनेगा सल्फर। मैं आपको बैलेंस करके लिख रहा हूँ, बैलेंस करना तो भी सिखाया नहीं मैंने। सल्फर प्लस H2O, ये आपकी रिएक्शन है। अब देखो इसको गौर से देखो,
ये वाली देखो इसको, ये दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है ना, तो इसमें से इस वाले को देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड वाले को, H2S को, तो ये प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या बन गया, सिर्फ सल्फर। तो इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और यानी कि ये H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बन गया। तो इसका मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की दूसरी जो डेफिनेशन है हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जब किसी सब्सटेंस में से हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, जैसे इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होके से सल्फर रह गया यहाँ पर प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमेशा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव की जगह व्हेन द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज गेन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो रिडक्शन इसका उल्टा होगा, तो इसका क्या डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड, इस सब्सटेंस को बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं भाई। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक रिएक्टेंट है सोडियम, और ये एक रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट आपका बन रहा है सोडियम हाइड्राइड यानी कि NaH। इसको मैं बैलेंस करके अगर लिखूं तो ये होगा। अब देखो इस रिएक्शन को फोकस करो, तो इसमें अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो सोडियम है, ये प्रोडक्ट साइड में इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, क्योंकि देख लो ना, इस ये 2Na यहाँ पर सिर्फ Na है, और यहाँ पर आके हाइड्रोजन ऐड हो गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो इसका मतलब ये है रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देख रहे हो दूसरी डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। पहली देखी थी हमने ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था तो हम बोल रहे थे रिडक्शन। जो भी प्रीवियस करी थी वो थी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब एक और देख लेते हैं तीसरी डेफिनेशन, वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तीसरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की तीसरी डेफिनेशन। तो थर्ड डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिंक है, ठीक है, मान लो इस पे हमने कुछ प्रोसेस किया और उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस किया या कुछ भी किया, और उसके बाद हमारे पास जो जिंक है वो ऐसे आयन की फॉर्म में हो गया, 2 आयन हमने, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जिंक में से, तभी तो 2+ हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये निकल गए तो 2+ की जगह रह गई यहाँ पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है डेफिनेशन के हिसाब से, कि लूज इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई थिंक ये CBSE में आपके है नहीं ये वाली डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वाली, लेकिन पता होनी चाहिए, शायद हो भी, NCERT में है कि नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आपको देख लिया एग्जांपल, ये जिंक है, ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और हमेशा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना उल्टा, द प्रोसेस इन विच substance gain electron is called reduction. Substances gain electron is called रिडक्शन। तो ये तीसरी डेफिनेशन आपकी हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लो भाई, कोई सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मान लो इसी में मैं फर्दर वापस से गेन करवा दूं, जैसे Zn2+ है ये इलेक्ट्रॉन, ये 2+, यानी कि 2+ क्या दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब हो रखे हैं। अब उसको मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन में वापस ऐड कर दूं, तो आपका क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका गेन हो गया इलेक्ट्रॉन, पहले ये था अब ये बन गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन। तो ये वाली रिएक्शन आपका रिडक्शन दिखा रही है। और यहाँ पर जिंक था और यहाँ पर आके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो इसका मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यानी ऑक्सीडेशन। तो फाइनली 3 डेफिनेशन हमने देखी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की विद एग्जांपल्स, और ये तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनेगी आपके रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स, अब देखो रिडॉक्स कुछ है नहीं ज्यादा, मैं आपको देखो क्लियर यही कर देता हूँ। ये रेड, आधा शब्द रेड ये बना हुआ है रिडक्शन से, और ये आधा शब्द ऑक्स बना हुआ है ऑक्सीडेशन से। तो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। तो रिडॉक्स का मतलब वो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। तो ये रिडॉक्स जो शब्द है बना इन दोनों से जुड़ के, ये रेड और ये ऑक्स, रिडॉक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे पढ़ेंगे
लेकिन आज जो हमने पढ़ा उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने आज? हमने ये पहली डेफिनेशन देखी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की दोनों की। तो भाई ऑक्सीजन का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइज। फिर ये एग्जांपल देखा कि कॉपर है, कॉपर में ये कहाँ कॉपर था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सिमिलरली हमेशा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा ही होगा। तो यहाँ पर ऐड ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये एक और एग्जांपल देखा हमने पोटेशियम क्लोराइड वाला कि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो एक पहली डेफिनेशन जो थी ये ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। फिर दूसरी हमने देखी हाइड्रोजन का पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ देख लो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होकर सिर्फ सल्फर बच गया, तो इसका मतलब ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो रिडक्शन उसका उल्टा ही होगा, हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ सोडियम में हाइड्रोजन ऐड किया तो इस सोडियम हाइड्राइड बना, तो इसका मतलब ये है रिडक्शन रिएक्शन। और तीसरी डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो रिडक्शन उसका उल्टा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो, और इसमें आपको तीनों डेफिनेशन मैंने बता दी और अलग अलग मैंने इसलिए बताई, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। तो तीनों ही डेफिनेशन है, लेकिन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है ये आई थिंक इलेक्ट्रॉन वाली इतनी आएगी नहीं सीबीएसई में, आई डोंट नो, लेकिन पढ़ना छोटा सा ही तो आपको कॉन्सेप्ट है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बाकी वो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू वाली आपकी आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ये रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब जिसमें दोनों होती है। ठीक है, तो अननेसेसरी वीडियो लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में दागो गोलियां। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।